नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के खास बुलेटिन हरियाणा हिमाचल में आपके साथ मैं हुरीना गौरव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम खबर से जो हिमाचल से जुड़ी हुई है। आज से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। विपक्ष ने प्रदेश सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की रणनीति भी बना ली है, तो वहीं सरकार के सामने इस रणनीति को भेदना एक बड़ी चुनौती है। भ्रष्टाचार से लेकर प्रदेश की सड़कों के हालात, अवैध खनन से लेकर बारिश से हुए नुकसान के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरेगा। आज से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र का आगाज होने जा रहा है। 27 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी। सरकार ने सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से चलाए रखने और कई बिल पास करवाने की तैयारियां कर ली हैं, तो वहीं विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। विधानसभा के अध्यक्ष बृज बिहारी लाल पटेल ने कांग्रेस और बीजेपी को आज दोपहर 12:30 बजे बैठक के लिए बुलाया है, जिसमें दोनों पक्षों को सौहार्दपूर्ण माहौल में सत्र की कार्रवाई चलाने के लिए कहा जाएगा। इसमें दोनों दलों के बीच सहमति बनाने का प्रयास होगा। इस बीच हिमाचल सरकार ने सदन में जीएसटी बिल पास करवाने के संकेत दे दिए हैं। विधानसभा के अंदर पेश करेंगे और उसमें पास करने की भी कोशिश होगी। मानसून सत्र में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के एलआईसी एजेंट आनंद चौहान की गिरफ्तारी के साथ साथ कानून व्यवस्था, खनन माफिया और बारिश से हुए नुकसान जैसे मुद्दों के गूंजने की संभावना है। इसके अलावा विपक्ष प्रदेश की बदहाल सड़कें और कई महकमों में खाली पड़े पदों का मामला उठा सकता है। हालांकि कैबिनेट मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी का कहना है कि विपक्ष के हाथ खाली हैं। उसके हमले को कौन मानता है का हमला होना। उन्होंने क्या करके दिखा दिया हिंदुस्तान में, जो बड़ा भारी हमले करने जा रहे हैं। क्या होना, उनके पास है ही नहीं, पल्ले कुछ है ही नहीं करने को। हिमाचल प्रदेश का मानसून सत्र पूरी तरह से हंगामेदार होगा। विपक्ष ने वीरभद्र सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की रणनीति बना ली है। ऐसे में देखना होगा कि विपक्ष के आरोपों और उसकी हंगामेदार रणनीति का सरकार कैसे जवाब देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, शिमला। तो हिमाचल प्रदेश का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और साफ है कि इसके हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। वहीं विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई हुई है। विधानसभा में जीएसटी बिल पास करवाने की सरकार की मंशा है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता मोहित प्रेम शर्मा। मोहित, 27 अगस्त तक चलने वाले मानसून सत्र पर हिमाचल के लोगों की जरूर निगाहें टिकी होंगी, लेकिन ऐसे में ये देखना बहुत अहम होगा कि कितने सुचारू रूप से चल पाएगा सत्र। बिल्कुल रीना, ये देखना बहुत ही अहम है कि क्या ये सत्र जो है वो सुचारू रूप से चल पाएगा, या कि जो पिछले जो सत्र हुए तमाम, जो 3 साल से जो सत्र देखते आ रहे हैं हम भी, तो ये उस पर जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर सत्र जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। इस बार जो है विपक्ष के मुद्दे काफी ज्यादा हैं और इसमें सबसे प्रमुख तौर पर जो मुद्दा है वो भ्रष्टाचार का है, जो कि सीधे तौर पर निशाना विपक्ष साध रहा है मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर, जो मुख्यमंत्री पर ईडी और सीबीआई के जो मामले दर्ज हैं। और साथ ही कई और अहम मुद्दे हैं, जिस तरह से सड़कों की जो हालात है यहाँ पर वो बद से बदतर होते जा रहे हैं और लगातार जो बारिश है वो और ज्यादा सड़कों की जो है दुर्दशा का कारण बन रही है। इस तरह के कई और मुद्दे हैं जो कि विभिन्न विभागों में, खासतौर पर अगर स्वास्थ्य विभाग में देखें तो यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग की जो सेवाएं हैं वो चरमरा गई हैं, या वो भी विपक्ष लगाता रहा है कि अब देखना होगा कि सदन में ये मुद्दा ले जाता है विपक्ष या नहीं ले जाता। लेकिन कई और अहम मुद्दे हैं जिस पर सीधे तौर पर सरकार को घेरने की कोशिश रहेगी विपक्ष की। इससे पहले, क्योंकि सदन आज 2 बजे शुरू होगा, आज का जो सत्र है वो 2 बजे शुरू होगा, तो 12:30 बजे जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग कॉल की है, यानी दोनों ही पक्ष जो है कांग्रेस या बीजेपी, उनको सदन के भीतर शांति बनाए रखने की यहाँ पर भी अपील की जाएगी और तमाम जो गतिरोध उसे खत्म करके सदन में दाखिल होने की जो है अपील करेंगे स्पीकर। इसके बाद जो विपक्ष है उसकी 1 बजे बैठक है और वो किस रणनीति के साथ सदन में दाखिल होगा, ये जो खुलासा है ये तभी होगा। ये उसमें जो है ये तमाम रणनीति जो है इस बैठक में चर्चा इसमें की जाएगी। और साथ ही जो सत्ता पक्ष है वो भी कोशिश करेगा कि विपक्ष के जो तीर हैं जो छोड़े जाएंगे सदन में, उनसे किस तरह से खुद को बचाया जाए। इस बीच जो है आज सदन में जीएसटी बिल जो है वो भी पेश किया जा सकता है और देखना होगा कि इस बिल को लेकर के किस जो विपक्ष है उसकी
उनकी भूमिका क्या रहती है। तो आज पहला दिन है और 5 बैठकें जो है इस सत्र के दौरान होंगी और देखना होगा कि किस तरह से विपक्ष अपनी भूमिका निभाता है, क्या जनता से जुड़े मुद्दे उठाता है या फिर हर बार की तरह इस बार भी जो है वो अंदर जो सदन है उसमें सरकार को घेरने के लिए हंगामा करता है। और आसार जो है अभी से नजर आ रहे हैं कि हंगामेदार हो सकता है पहला दिन, क्योंकि विपक्ष जो है उसके पास मुद्दे काफी ज्यादा हैं और सीधे तौर पर निशाना जो है वो मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर साध सकता है सदन के भीतर। रीना जी, यहाँ पर मोहित ये भी जरूर जानना चाहेंगे, जानकारी ये भी मिल रही है कि मुख्यमंत्री ने अपने तमाम विधायकों को ये जरूर निर्देश दिए हैं कि विपक्ष जो भी मुद्दा उठाए, जो भी सवाल उठाए, उसका जवाब जो है वो सरकार की तरफ से जरूर दिया जाए और तीखे लहजे में दिया जाए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर क्योंकि अभी अगले साल विधानसभा चुनाव भी है रीना, और ऐसे में कहीं सरकार ये नहीं चाहेगी विपक्ष पूरी तरह से घेर ले सदन के भीतर या सदन के बाहर। तो यहाँ पर कोशिश यही रहेगी कि कोई भी अगर प्रहार यहाँ पर विपक्ष की तरफ से होता है तो ऐसे में उसका जवाब जो है वो वैसे ही दिया जाए, उसी भाषा में दिया जाए। क्योंकि पिछले दिनों जब हमने उनसे पूछा था कि विपक्ष आपको घेरने के लिए तैयार है, आपकी क्या रणनीति रहेगी विपक्ष के इन हमलों से बचने के लिए, तो उनका यह कहना था विपक्ष का काम ही अब हंगामेदार हो चुका है। हर बार मैं उनसे अपील करता हूं कि सदन में शांति बनाए रखें, आपके जो सवाल है उनका मैं जवाब दे रहा हूं या फिर मेरे जो मंत्री हैं वो उनका जवाब दे रहे हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष जो है वो नहीं चलने देना चाहता सदन की कार्रवाई। और ऐसे में एक मैसेज जो है वो बाहर ये देना चाहता है कि सरकार ने कोई काम नहीं किया। तो ये जो तमाम पहलू हैं, मुद्दे हैं, ये सदन में गरमा सकते हैं। इन्हीं को लेकर के जो आज जो है फिर से एक बार हंगामेदार होने के आसार जो है बने हुए हैं। हालांकि रणनीति जो है उसका खुलासा भी नहीं किया विपक्ष ने और उसके लिए बैठक जो है 1 बजे की गई है। तो इसमें यह तय करेगी आज विपक्षी दल बीजेपी कि किस तरह से सरकार को आज कौन से मुद्दे जो है उनको लेकर के घेरा जाए। तो अब देखने वाली बात होगी जब 2 बजे ये सत्र शुरू होगा तो देखना होगा कि विपक्ष किस रणनीति के साथ सदन में दाखिल होता है। जी मोहित, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, जानकारी के लिए आपके पास जरूर लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए।